प्रेस्टिजियस साइका एकेडमी, जो एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और आर्ट्स में अपनी एक्सीलेंस के लिए जानी जाती है। वहाँ एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम है यू अयासे। लेकिन स्कूल की टॉप लेवल रेपुटेशन के अपोजिट यू एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं उतरता। एक टेस्ट के दौरान उसे आसानी से गिरा दिया जाता है और स्टूडेंट्स के बीच ये बातें चलने लगती है कि क्या वो सच में इस स्कूल के काबिल है, खासकर क्योंकि वो लेजेंडरी सुबारू का बेटा है जो खुद एक फॉर्मर स्टूडेंट रह चुकी है और सिर्फ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट्रेस ही नहीं थी बल्कि हर फील्ड में माहिर थी। अपनी माँ की लेगेसी के बावजूद यू खुद मानता है कि वो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लड़ने की कोशिशें इतनी कमजोर होती हैं कि सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब उसका अपोनेंट उस पर पीछे से वार करने की कोशिश करता है तब नीको नाम की एक लड़की बीच में आकर उस अटैक को तुरंत रोक देती है और ऐसी नीच हरकत को कंडेम करती है। थोड़ी देर बाद दो और लड़कियां आती हैं, मीवा जो एक ब्रिलियंट शोगी प्लेयर है और काजुकी जो एक रुकी एक्ट्रेस और मॉडल है। नीको के साथ मिलकर ये तीनों स्कूल के इलीट ग्रुप के नाम से जानी जाती हैं, द थ्री रॉयल्स। काजुकी यू की काबिलियत पर सवाल उठाती है कि क्या वो इस स्कूल में होने के लायक है। यू शांति से समझाता है कि उसने स्पेशल टैलेंट स्ट्रीम से अप्लाई नहीं किया था बल्कि जनरल एजुकेशन सेक्शन के थ्रू आया था। ये बात सुन के सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर भी हारने की सजा के रूप में लड़कियां उसे स्कूल के डोजो की सफाई करने को कहती हैं। चाहे वो उदास था, लेकिन यू ने पूरे ईमानदारी से काम पूरा किया, सब कुछ चकाचक साफ कर दिया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे वो हमेशा अपनी माँ के साये में जीता था, हर फील्ड में अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी कभी कुछ जम नहीं पाया। उसके असली दोस्त बहुत कम थे और माँ की मौत ने उसकी जिंदगी में एक खालीपन छोड़ दिया। उसकी माँ की डायरी की एंट्री में सिर्फ एक तमन्ना लिखी थी, यू का एक खुशहाल परिवार होना। अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए यू मिका दोनों रेजिडेंस पहुंचता है, लेकिन उस जगह की शान और शौकत देखकर वो हैरान रह जाता है। एक गलतफहमी के कारण उस पर नीको हमला कर देती है जो अभी अभी शावर से निकल कर आई होती है। तभी दो और बहनें वहां पहुंच जाती हैं और उन्हें एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लेती हैं और फिर शुरू होता है हंगामा। असली ट्विस्ट, ये तीनों बहनें नीको, मीवा और काजुकी मिका दोनों की बेटियां हैं और अब यू को इनके साथ एक परिवार के रूप में रहना है। ये अजीब सी सिचुएशन सबको शॉक कर देती है। तीनों बहनें क्लियरली अनकंफर्टेबल होती हैं अपना घर यू के साथ शेयर करने में और यू भी खुद को बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस फील करता है। टेंशन तब और बढ़ जाती है जब वो गलती से एक अंडरवेयर पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से एक ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट होता है। घर काफी बिखरा हुआ होता है। अपनी इलीट इमेज के बावजूद बहनें घर के काम संभाल ही नहीं पाती और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। बिना किसी शिकायत के यू आगे बढ़ता है और पूरे घर को अच्छी तरह साफ करता है, जिससे लड़कियां फिर से हैरान हो जाती हैं। नीको को समझ आता है कि दोजो को भी यू ने ही साफ किया था और वो शर्माने लगती है। चुपचाप इम्प्रेस होकर बहनें एक मीटिंग करती हैं और तय करती हैं कि शायद यू इतना आम लड़का नहीं है। अगली सुबह जब यू सोचता है कि आज छुट्टी का दिन है, तभी वो देखता है कि लड़कियां अपने अपने कामों में बिजी हैं। नीको अपने दोजो में ट्रेनिंग कर रही होती है, मीवा खुद के साथ शोगी खेल रही होती है और काजुकी अपना हमेशा वाला वेजिटेबल ड्रिंक पी रही होती है। यू नोटिस करता है कि इनमें से किसी ने भी नाश्ता नहीं किया, चाहे उन्होंने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया हो। फिर भी यू चुपचाप अपने लिए खाना बनाता है, सोचता हुआ कि वो हमेशा अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाना चाहता था, एक ऐसी चीज जो वो कभी एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। जैसे ही नीको को खाने की खुशबू आती है, वो खुद को रोकती है, लेकिन क्लियरली टेम्प्टेड दिख रही होती है। यू समझ जाता है कि हर एक लड़की अपने सपनों के पीछे भागने के लिए एक हाईली डिसिप्लिन लाइफ जी रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उसकी माँ जीती थी। ये सोचकर उसे एहसास होता है कि वो अपनी माँ से कितना दूर हो गया था और अब उसे इतना अफसोस होता है। जैसे ही लड़कियां निकलने वाली होती हैं, यू कैजुअली उन्हें बोलता है, हैव अ गुड डे। तीनों बहनें ये जेस्चर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और वो क्लियरली थोड़ा हिल जाती हैं। चाहे वो इरिटेट होने की एक्टिंग करे, लेकिन दिल के अंदर वो सिंपल सी बात उनके मन में रह जाती है। बाद में मिका दोनों यू को कॉल करता है और बताता है कि वो थोड़े टाइम के लिए दूर जा रहा है। वो यू से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटियों का ख्याल रखे और जब भी जरूरत हो तो उनकी मदद करे। एक बार फिर यू ओवरवेल्म फील करता है, रियलाइज करता है कि किसी तरीके से वो एक फैमिली का पार्ट बन रहा है, जैसे उसकी माँ चाहती थी। यू सोचता है कि इतनी टैलेंटेड लड़कियों को उस जैसे किसी की क्या जरूरत है। मिस्टर मीका दोनों समझाते हैं कि हर बेटी अपने अपने प्रेशर में है। काजुकी एक टफ ऑडिशन का सामना कर रही है, नीको नेशनल मार्शल आर्ट्स टाइटल के लिए ट्राई कर रही है और मीवा की शोगी चैंपियनशिप मैच
मैच आने वाली है। यू का काम उनका सपोर्ट करना, सिंपल या शायद नहीं। कपड़े धोते वक्त यू सोचता है कि वो कितना ऑर्डिनरी है, ना कोई टैलेंट ना कोई ब्रिलियंस। उसे पता है कि फेलियर कितना दर्दनाक हो सकता है, खासकर जब सब तुमसे सक्सेस की उम्मीद रखते हैं। वही दर्द उसे कुछ करने के लिए मजबूर करता है, तो वो मार्केट की तरफ निकल पड़ता है। डिसाइड करता है कि वो उनके साथ फूड के जरिए बॉन्ड करेगा। नीको घर आती है और यू को कुकिंग करते देख सरप्राइज हो जाती है। वो शक करती है और उसके साथ खाने से मना कर देती है, लेकिन जब वो देखती है कि यू थके बिना कुक बुक्स के पेजेस पलट रहा है तो उसे समझ आता है कि वो सीरियस है। मीवा भी रूम में आती है और यू उसे भी इनवाइट करता है। नीको स्कोफ करती है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि बचपन में वो खुद फूड को लेके कितनी स्ट्रिक्ट थी, हमेशा साइंटिफिकली बैलेंस्ड मील्स खाती थी। उस रात थोड़ी देर बाद नीको चुपके से नीचे आती है और वहीं फ्रीज हो जाती है। यू ने उसके लिए एक परफेक्टली बैलेंस्ड एथलीट्स मील तैयार किया होता है। जब वो न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन समझाता है और ये तक बताता है कि उसने एक डाइटिशियन से कंसल्ट किया था, तो नीको मान जाती है और खाने लगती है। यू खुशी से चमक उठता है। थोड़ी देर बाद मीवा भी क्यूरियोसिटी में आ जाती है और यू उसके लिए एक ब्रेन बूस्टिंग मील प्रेजेंट करता है। दोनों बहनें टेबल पर एक दूसरे को चिढ़ाना शुरू करती हैं, लेकिन तभी काजुकी आती है। यू उसके लिए एक ऐसा मील ऑफर करता है जो स्पेसिफिकली उसकी ग्लो और हेल्थ के लिए बनाया गया होता है। काजुकी ठंडे अंदाज में वहां से चली जाती है, ना सिर्फ यू को बल्कि उस फैमिली मोमेंट को भी रिजेक्ट कर देती है। यू का दिल टूट जाता है। नीको भी गुस्से में आ जाती है, लेकिन जब वो काजुकी का पोर्शन खाने लगती है, यू उसे रोकता है और कहता है कि उससे उसका डाइट बिगड़ जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, काजुकी अब भी उसे इग्नोर करती रहती है। यू उसे बेहतर समझने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि स्कूल में उससे बात करने के चक्कर में खुद को एम्बैरस तक कर बैठता है, जिससे रूमर्स भी फैल जाते हैं। फिर वो नीको के डोजो जाता है, बहुत बेकार आइडिया। उसके टीममेट्स उस पर टूट पड़ने ही वाले होते हैं। यू भाग जाता है। फिर वो मीवा को ट्राई करता है। मीवा के क्लासमेट्स उसकी स्मार्टनेस की तारीफ करते हैं, लेकिन वो हमेशा अकेली होती है। यू उसे लंच के लिए इनवाइट करता है तो वो भाग जाती है। यू पूरे कैंपस में उसका पीछा करता है जब तक दोनों थक कर गिर नहीं जाते। फिर बात होती है। मीवा बताती है कि एक बार काजुकी ने उनकी मॉम से कहा था कि सिर्फ उसके लिए ही खाना बनाया जाए, काफी टाइम पहले। यू सोचता है क्या हो सकता है काजुकी भी वही कंफर्ट दोबारा चाहती हो। यू उस स्पेशल डिश को क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन काजुकी थकान के मारे बेहोश हो जाती है। यू उसके लिए पोरिज लाता है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है। दिन बीतते हैं। हर मील जो यू भेजता है वापस आ जाता है, साथ में एक नोट के साथ, इसे ले जाओ। आखिर यू का पेशेंस टूट जाता है। वो गुस्से में उसके रूम में घुस जाता है और काजुकी दोबारा बेहोश होकर उस पर गिर जाती है। काजुकी को रिहर्सल्स में हेल्प करने के लिए यू ऑफर करता है कि वो उसका सीन पार्टनर बनेगा। उसका पहला अटेम्प्ट इतना बेकार होता है कि काजुकी उसे किक कर देती है, लेकिन यू हार नहीं मानता। हर रात ट्राई करता है बिना किसी सक्सेस के, लेकिन काजुकी नोटिस करती है। वो ओरिजिनल फिल्म देख रहा होता है, देर रात तक जाग रहा होता है और शोर्स के बाद भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। एक दिन यू एक लाइन इतनी खूबसूरती से परफॉर्म करता है कि वो खुद रो पड़ता है। काजुकी उसे स्टूपिड कहती है, लेकिन इस बार उसे रोकती नहीं। आखिर वो अपने ही तरीके से ये मान लेती है कि यू ने वाकई मेहनत की है और फिर वो तैयार होती है उसके हाथ का खाना खाने के लिए। लेकिन एक ट्विस्ट होता है। अपने ब्लैंकेट के नीचे छुपकर काजुकी धीरे धीरे उन सब चीजों की लिस्ट देती है जो वो खाने से मना करती है। इतने सब कुछ के बाद ये प्राउड और दूर रहने वाली स्टार बस एक पिकी ईटर निकलती है। यू का सफर उसके दिल तक पहुंचने के लिए फेल मील्स, बेकार एक्टिंग और इमोशनल ब्रूजेस से भरा था, लेकिन आखिरकार वो काम कर रहा है। उस सुबह कुछ अजीब होता है। काजुकी अपनी बहनों नीको और मीवा के साथ नाश्ता करती है और इस बार वो वाकई असली खाना खा रही होती है। यू वहाँ से गुजरता है और कैजुअली उसकी तारीफ करता है कि उसने अपना सूप खत्म कर लिया। काजुकी कूल बनने की कोशिश करती है और कहती है कि जब तक गाजर नहीं है तब तक सब ठीक है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि यू ने चुपके से गाजर को ग्रेट करके डाल दिया था। ये छोटा सा लेकिन दिल को छू लेने वाला पल देखकर यू अंदर ही अंदर संतुष्ट महसूस करता है। एक बार के लिए सब कुछ एक असली परिवार जैसा लगता है, लेकिन वो वार्म फीलिंग शाम तक धुंधली पड़ जाती है। एक एक करके बहनें मैसेज भेजती हैं कि वो डिनर के लिए घर नहीं आ पाएंगी। यू अपनी निराशा छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उस पर छाई रहती है। वो अपने अकेले बचपन के बारे में सोचता है। एक ऐसी माँ ने पाला जो एक महान एक्ट्रेस थी, लेकिन हमेशा काम के सिलसिले में दूर रहती थी, जबकि उसका सपना था कि यू एक खुशहाल परिवार पाए। यू को अब लगता है कि उसे ये तक नहीं पता कि एक असली खुशहाल परिवार होता क्या है। तसल्ली की तलाश में वो एक पुराने ड्रामा की तरफ रुख करता है, जिसमें
जिसमें उसकी माँ ने एक प्यारी और केयरिंग माँ का रोल निभाया था। शो की सीधी सादी गर्माहट उसके दिल को छू जाती है और वो पूरी सीरीज एक साथ देख लेता है। शादी वाले सीन में उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी बहनें वापस आती हैं और उसे इमोशनल हालत में पाती हैं। मीवा हैरान होती है कि उसने पूरी सीरीज खत्म कर ली। काजुकी चुपचाप पहचान जाती है कि वो एक्ट्रेस यू की माँ है। उसका दर्द समझते हुए काजुकी नरमी से कहती है कि उसे अपना एक्सेप्टेंस पाने के लिए घर के काम करने की जरूरत नहीं है। मीवा भी इस बात से सहमत होती है और नी को मजाक में कह देती है कि यू तो बस एक फ्री लोडर है। यू अचानक चौंक जाता है और कहता है कि वो सच में उनके परिवार का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन बहनें उसकी बात को समझ नहीं पाती। नी को कहती है कि फैमिली का कॉन्सेप्ट तो वैसे भी ओवर हाइप्ड है, खासकर उन जैसे लोगों के लिए। पीछे मूवी का शादी वाला सीन चल रहा होता है, लेकिन यू के जज्बात समझने के बजाय लड़कियां गलत समझ बैठती हैं। उन्हें लगता है कि यू उनसे शादी करना चाहता है। गलत फहमी से अभी भी अनजान यू बात का रुख बदलता है और उनसे उनके बर्थडेज के बारे में पूछता है, ये जानने के लिए कि कौन बड़ी बहन होनी चाहिए। लेकिन लड़कियां इस बात को भी गलत समझ लेती हैं और शर्मिंदगी में गुस्से से वहां से निकल जाती हैं। एक बार फिर उसे फ्री लोडर कहकर चिढ़ाती हैं। बाद में नी को टॉवल में लिपटी हुई बाथरूम से बाहर निकलती है और यू से टकरा जाती है। यू सीधे दिल से कहता है कि उसे ठंड लग सकती है, इसीलिए संभल जाए। नी को शर्म से लाल हो जाती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। रास्ते में वो मीवा से टकरा जाती है, जो उसके लाल चेहरे को देखकर शक करने लगती है। थोड़ी देर बाद मीवा भी तब शर्मा जाती है जब लॉन्ड्री लेते वक्त उसका हाथ यू से छू जाता है। नी को उसे छेड़ती है, लेकिन छेड़ते छेड़ते ये कह जाती है कि उसे भी यू पसंद हो सकता है। ये सुनकर दोनों बहनों के बीच एक फनी झगड़ा शुरू हो जाता है और उस दौरान यू तो बिल्कुल ही अनजान होता है, शांति से लॉन्ड्री फोल्ड करता रहता है। काजुकी वहां आती है और दोनों बहनों को डांट लगाती है, लेकिन तभी वो खुद भी शर्मा जाती है जब यू उसका शुक्रिया अदा करता है। उसका रिएक्शन छुप नहीं पाता और तुरंत ही उसकी बहनें उसे छेड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन यू तो अब भी कुछ नहीं समझ पाता। वो बस उनसे कहता है कि लड़ना बंद करें और फिर से अपने काम में लग जाता है। साफ सफाई करते वक्त यू को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें तीनों बहनें छोटी बच्चियों के रूप में खुश नजर आ रही होती हैं। उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर यू रुक जाता है। वो सोचता है कि ये फोटो किसने गिराई होगी और उसके दिल में एक गहरी चाहत जागती है कि वो उनकी जिंदगी में वो गर्माहट दोबारा ला सके। अगले दिन बहनें बताती हैं कि वो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए शहर से बाहर जा रही हैं। यू के मन में फिर से दूरी बढ़ने का डर बैठ जाता है। छुपके से वो उनके डेस्टिनेशंस की रिसर्च करता है और उन सब के होटल्स एक दूसरे के पास ही बुक कर देता है। वो उनके लिए ड्रिंक्स और कंफर्ट आइटम्स भी तैयार करता है ताकि किसी भी तरह उनका हौसला बना रहे। सबसे पहले मीवा शिकायत करती है कि होटल का खाना बिल्कुल फीका होता है। यू मजाक में कहता है कि मीवा को उसकी कुकिंग याद आएगी। मीवा तुरंत मना कर देती है, लेकिन यू मुस्कुराते हुए वादा करता है कि जब वो लोग वापस आएंगे तो उनके लिए कुछ टेस्टी बनाएगा। कंपटीशन में मीवा अपना पहला मैच जीत जाती है, लेकिन उसकी मेंटर उसे चेतावनी देती है कि अगला राउंड काफी टफ होगा। उसी रात मीवा शहर में काजुकी और नीको को देख लेती है और तभी यू वहां नजर आता है, बैकपैक पहने मुस्कुराते हुए। तीनों बहनें हैरान रह जाती हैं उसे एक ही जगह देखकर। यू बताता है कि ये सब उसकी प्लानिंग थी, क्योंकि बहनें एक दूसरे से अपने इवेंट्स के बारे में बात तक नहीं कर रही थी, इसलिए उसने उनके शेड्यूल्स की रिसर्च की और उनके होटल्स एक दूसरे के पास बुक किए ताकि वो थोड़ा वक्त साथ बिता सकें। शुरू में लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज्ड और थोड़ी चिढ़ जाती हैं, लेकिन तभी यू उन्हें बताता है कि उसी रात चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हो रहा है। यू उम्मीद करता है उस पुरानी तस्वीर जैसी एक याद को दोबारा जीने की, जिसमें तीनों बहनें इतनी खुश नजर आई थी। पहले तो लड़कियां थोड़ा सा ताना मारकर हंसी उड़ाती हैं, लेकिन तभी यू उन्हें एक बुकलेट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि कई मशहूर प्रोडिजीज ने आसपास के श्राइन विजिट किए थे गुड लक के लिए। साथ ही उस बुकलेट में टेस्टी फूड स्टॉल्स के फोटोज भी होते हैं जो लड़कियों का ध्यान खींच लेते हैं। इस बात ने नीको और मीवा का ध्यान खींच लिया। सबसे पहले काजुकी मान गई, उसे लगा ये सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट कंटेंट होगा, पर उसने जोर दिया कि सब लोग प्रॉपर आउटफिट्स पहने। यू पहले से ही तैयार था, उसने एक किमोनो रेंटल शॉप भी ढूंढ रखी थी। शॉप पर काजुकी एक स्टाइलिश मोनोक्रोम किमोनो में कमाल लग रही होती है और मीवा एक ऐसे किमोनो में होती है जो प्यारे प्यारे बिल्ली के डिजाइन से भरा होता है, बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी जैसा। यू दोनों की तारीफ करता है, लेकिन नीको किमोनो पहनने से इनकार कर देती है। तभी यू नरमी से उससे कुछ नया ट्राई करने के लिए कह देता है। एक स्टाफ मेंबर उसे एक डेनिम किमोनो दिखाती है जो काफी स्टाइलिश होता है, लेकिन यू चुपके से एक हल्का गुलाबी किमोनो निकालता है जिसमें चेरी ब्लॉसम्स बने होते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वही नीको पर सबसे ज्यादा सूट करेगा। उसकी बहनें थोड़ी शक भरी
नजर से देखती है क्योंकि वो किमोनो निको के यूजुअल स्टाइल से काफी अलग होता है, लेकिन आखिरी फैसला निको का होता है। लंबे इंतजार के बाद दरवाजा धीरे से खुलता है। निको बाहर आती है, हल्की गुलाबी किमोनो में, एक जेंटल सी हेयर स्टाइल के साथ। वो सबकी आंखों को अवॉइड करती है, यकीन में नहीं होती कि वो अच्छी लग रही है। उसे लगता है वो अजीब लग रही होगी, लेकिन सब चुप हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है।